बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चावल और साथ में पालक गोश्त में आपको बनाना सिखाऊंगी। चावल तो बहुत ही मज़ेदार हैं, ये बग़ैर बीफ के और चिकन के ये पुलाव बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। उम्मीद करूंगी आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आए चलते हैं इसको हम बनाने की तरफ। 4 किलो मैंने पालक ली है। एक को मैंने इस तरह बारीक से जो है ना काट लिया, इसकी कटिंग कर ली है, ये देखें। और दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने पत्तों वाली रखी है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें बहुत मट्टी होती है, इसको हम 4 से 5 पानी अच्छे से धो के जो है ना इसको हम बॉयल करेंगे और हम इसको धो लेते हैं। ये देखिए 4 से 5 पानी मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना धोया है। तो अब इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए इसमें हम 1 लीटर तकरीबन पानी शामिल कर देंगे। 1 लीटर ही पानी हमने इसमें शामिल करना है। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 15 मिनट हमने इसको बॉयल करना है। 15 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हैं। देखिए पालक बहुत अच्छे से हमारी बॉयल हो गई है। अब हम इसे किसी स्ट्रेनर में या किसी छलनी में इसको निकाल लेते हैं। पालक को इस तरह मैंने टोकरी में निकाल दिया, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा रिमूव कर दिए। अब हम एक चॉपर लेंगे, इसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे। वैसे पालक गोश्त जो शादियों में बनने वाली है वो तो कीमे की मशीन से निकाली जाती है, लेकिन हम इसको चॉपर में जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पालक हम शामिल करेंगे और इसको हम जो है ना ग्राइंड कर लेते हैं। एक स्मूथ सी इसका पेस्ट बना लेते हैं पालक का। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से ना ग्राइंड करते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त ग्राइंड हो गई है और इसका कलर भी चेक करें, हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं बीफ शामिल करूँगी। मैंने 1 किलो बीफ लिया है। 4 किलो पालक में जो है ना 1 किलो बीफ बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। लहसुन लिया है मैंने, 3 कलियाँ उसकी ली थी, उसको मैंने साफ़ कर ली है। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं। 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। नमक इसलिए कम किया है कि पालक जो है वो भी नमकीन होती है। 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी मैं लाल मिर्च के। 1 चम्मच जो है ना भर के हम इसका हल्दी का लेंगे। अब इसमें तकरीबन हाफ़ लीटर पानी में शामिल करके तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए जो ना पका लेते हैं। आप प्रेशर के बगैर पकाना चाहते हैं तकरीबन 30-40 मिनट में जो है ना बीफ आपका गल जाएगा, लेकिन मैं इसको प्रेशर में बनाने लगी हूँ। 20 मिनट के लिए इसको मैं रखती हूँ। 15 से 20 मिनट पकने के बाद गोश्त हमारा गल गया, मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली है। अब एक पैन लिए, उसमें शामिल करेंगे 1 प्याली कुकिंग ऑयल की, जो तकरीबन 1 पाव बनता है। ऑयल को जो है ना हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद लौंग है, 3 अदद मोटी इलायची है, 4 से 5 अदद जो है दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको ऑयल में जो है ना अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इन खड़े मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका जो है ना पालक में आता है। अब इसमें हम पालक शामिल करेंगे और इसको मज़ीद जो है ना 5 से 7 मिनट हम पालक को भूनेंगे, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी मसालों की खुशबू जो है ना पालक में रच जाए। यही टेस्ट होता है जो देगी पालक गोश्त में आता है, इन्हीं मसालों का ही टेस्ट होता है। 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी पानी में भिगो के रखी हुई थी, ये शामिल करेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू जो है ना पालक में आती है। इसको भी इसके साथ अच्छे से जो है ना हम भून लेते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो ख़त्म हो जाए। गोश्त भी हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याली कुकिंग ऑयल की, जो तकरीबन 1 पाव बनता है। 4 किलो पालक में हमारा आधा किलो ऑयल जाएगा। अच्छे से जो है ना हम इसको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट।
2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 प्याली दही की, और इसको भी जो है ना अच्छे से हम भून लेते हैं ताकि जो इसका दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट तकरीबन हम भूनेंगे। चार से 5 मिनट हो गए हमको गोश्त को भूनते हुए। जब ऑयल अच्छे से जो है ना मिसाले के ऊपर आ जाए तो इसमें हम पालक ऐड करेंगे। सारी पालक जो है ना हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अच्छे से जो है ना हम इसको भून लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से जो है ना हम इस मसाले के साथ इसको भून लेते हैं पालक को। चार से 5 मिनट भूनने के बाद जो है ना अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया, और हाफ़ लीटर इसमें मैंने दूध शामिल किया है। दूध के साथ ये बहुत ही क्रीमी फॉर्म में बनेगी, और दूध शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स करते हैं, और तकरीबन से 10 से 15 मिनट इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है ना ऑयल पालक के ऊपर आ जाए। देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी लुक आ रही है। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाले का, और अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं। ऑयल बहुत अच्छे से जो है ना पालक के ऊपर आ चुका है। तकरीबन पालक हमारी रेडी हो चुकी हुई है। देखिए इसकी शाइनिंग चेक करें। मज़ीद जो है ना हम इसको 5 मिनट और भून लेते हैं ताकि इसमें जो पानी वगैरह दही का है वो अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाए। चार से 5 मिनट भूनने के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये क्रीमी फॉर्म में पालक रेडी हो चुकी है। पालक हमारी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी ज़बरदस्त जो हमने पुलाव बनाना है उसकी रेसिपी आपको दूंगी। चावल बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। आधा किलो मैं चावल बनाने लगी, उनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ है। बादियान के फूल हैं 6 से 7 अदद, वो शामिल करेंगे। तेज़ पत्ते 2 अदद, वो शामिल करेंगे। दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े हैं, वो शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हम ज़ीरे का शामिल करके अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बग़ैर प्याज के तड़का लगाए पुलाव है, ये इस तरह बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका मज़ेदार सा पुलाव आपका रेडी होगा। मिसाले जब ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए, 3 अदद मैंने मोटी इलायची शामिल की है, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याली दही की, और अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे हम। 1 लीटर मैंने पानी शामिल किया है, और अब पानी को हम तकरीबन बॉयल आने देते हैं। पानी का बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल, जो आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखे हुए थे, वो चावल इसमें शामिल कर देंगे। मैंने चावलों में पानी अंदाजे से डाला है, और मेजरमेंट के हिसाब से डालना चाहते हैं। जिस बर्तन से आप चावल मेजरमेंट करेंगे उसी का डबल जो है ना पानी शामिल करेंगे। मैं तो अंदाजे से पकाती हूँ, इसलिए मैंने अंदाजे से जो है ना पानी इसमें ऐड किया है, और ज़बरदस्त चावल बनते हैं। अब इनको हम अच्छे से बॉयल आने देते हैं। पानी तकरीबन हमारा चावलों का खुश्क हो चुका हुआ है।
दम पे रखने से पहले जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, जो मैंने येलो कलर लिया है। ये थोड़ा फूड कलर जो है ना उस पर लगा देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं हम। 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े वाले हमारे चावल रेडी हुए हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कलरफुल है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको हम अब डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए हमारी पालक जो है बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। इसकी शाइनिंग आप चेक करें, इसकी लुक चेक करें। चावल भी हमारे बहुत मज़ेदार है। पूरे किचन में इतनी खुशबू आ रही है। आप इसको जब बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।